जय भारत माता की जय। आज जहाँ पर आए हुए सारे मीडिया जो अपने बंधु हैं और जहाँ पर हमारे आए हुए जो गौ रक्षक गौ भक्त जितने भी हैं और संत समाज जो हमारे बीच में है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है वो 3 नवंबर को जो हमारा गौ रक्षक आंदोलन एक संगठन बनाया, हमने सब ने मिलकर 3 नवंबर को सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। इसी विषय पर आज हम बताना चाहते हैं, सारे समाज को आह्वान करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, उनको भी बुलाना चाहते हैं कि जो 3 नवंबर को ये आंदोलन जो हम शुरू कर रहे हैं सेक्रेटरीट का घेराव, तो उसमें भागीदारी लें, गौ माता के लिए ये अपना योगदान दें और आगे आएँ, क्योंकि गौ माता की जो तस्करी और हत्या, जैसे सरकार ने 0% GST कर दिया तो प्रोत्साहन दे रहे हैं उसको, टर्नओवर बढ़ाएं ताकि प्रॉफिट कमाएं। तो ये हमारा जो 1 साल से जो हमारा संघर्ष मूवमेंट कल्की का चल रहा था अम्बफला के अंदर, किसी सरकार ने और जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे जहाँ जम्मू प्रोविंस के हैं, चाहे पूरी स्टेट से लगा लो, हमारे जो गौ माता की आवाज़ जिन्होंने असेंबली में नहीं उठाई, तो ये हमें दुख का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे जो सनातनी लोगों का वोट लेकर हमारी जो मतलब उम्मीद थी कि ये कुछ करेंगे, बहुत देर हो गई हमें लड़ते लड़ते संघर्ष करते। आज जो संघर्ष का जो हमारा टूट चुका है बांध, इसलिए हम अपने सेक्टर मूव करेंगे और उस प्रदर्शन में हमारे साधु समाज जो गौरक्षक है, जो गौ भक्त हैं और आम जनमानस जो हिंदू समाज जितना भी है वो गौ माता को पूजता है, इसलिए उनकी आस्था के साथ जो खिलवाड़ ना हो। और सरकार, कम से कम जम्मू कश्मीर की सरकार, हम चाहते हैं कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा जहाँ से दिया जाए, क्योंकि बहुत सी स्टेटों ने तो राज्य माता का दर्जा दिया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार अभी सोई हुई है। उस सरकार को जगाने के लिए 3 नवंबर को हमारा सेक्रेटरीट घेराव है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, सारे समाज से, सारे संत, सारे महात्मा, जितने भी मंदिर के पुजारी हैं, वो सारे आएँ, आगे आएँ और इस आंदोलन को गौ माता के इंसाफ दिलाने के लिए, उसकी कानून बनवाने के लिए ये योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद। आगे हमारे गुरु पराशर जी हैं, ये अपनी बात रखेंगे। गौ माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज गोपाष्टमी भी है। आज के दिन ही भगवान कृष्ण ने पहली बार गैयों को चराया, बछड़ों को लेकर गए थे, गैया बछड़े लेकर चराने के लिए थे। आज उस तिथि को माना जाता है, इसे गोपाष्टमी के नाम से पूजा जाता है। पहले तो सब लोगों को गोपाष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए ये प्रेरणा अपने बच्चों को भी देनी चाहिए कि गोपाष्टमी कितनी महान तिथि है, इसे किस प्रकार से पूजना चाहिए, जिसे तिथि को हमारे ब्रह्म परमात्मा ने स्वयं पूजा। और भगवान जितनी देर गैया चराते रहे, जितने वर्ष उन्होंने गैया चराई, उन्होंने कभी जूता चप्पल नहीं पहने की, जहाँ से पता लग जाता है कि गाय के प्रति कितना समर्पण है और गाय हमारे लिए कितनी पूजनीय है। पहले तो हमारे हर एक व्यक्ति को, हर एक सनातनी को अपने घर में गाय रखनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग गौशालाओं पर निर्भर हो जाते हैं, वो भी कोई समाधान नहीं है। एक हिंदू एक अपने खाते में गाय डाल ले तो वो बहुत बढ़िया है। एक हिंदू एक गाय गौशाला नहीं हो पाए। आज से ही संकल्प करो कि हम अपने घर में कहीं भी एक गाय को समर्पण लेते हैं, हम उसका पालन करते हैं। इस प्रकार से गाय के प्रति एक नया संकल्प होना चाहिए। और दूसरी बात की जो गौ रक्षा की जैसे बात मूवमेंट कल्की वाले कर रहे हैं, तो हम इनका गौ रक्षा आंदोलन जो एक बैनर के नीचे आया है, किसी पद कद सबको छोड़ के, सब झंडों को छोड़ के एक झंडे के तलब के नीचे जब आने का इन्होंने जो संकल्प किया, आह्वान किया है सबको, सब संस्थाओं को हम इनका समर्पण करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत भी करते हैं। क्योंकि अपनी जाति वाति कद पद को छोड़ के जिस दिन हम एक बैनर के नीचे आ जाएंगे, वह कामना वो कार्य हमारा अवश्य पूरा होगा। क्योंकि अगर जमीन में पानी है तो बर्मा अगर पक्का है, संकल्प अगर आपका पक्का है तो जमीन से पानी अवश्य निकलेगा। और ये मांग बड़ी पुरानी उठती आ रही है, तो इस मांग के लिए जहां पर इस समय मोड़ लिया है कि सारे गौ रक्षा आंदोलन के एक बैनर के नीचे 3 नवंबर को समय कितना है? 9:30 बजे सुबह 9:30-10 बजे के बीच में एकत्रित सभी लोग एक जगह हो जाए। कहाँ होना है? इंदिरा चौक में सारे एकत्रित हो जाए। हम भी सारे सब संस्थाएं इस तले के नीचे, इस बैनर के नीचे आने के लिए सबने अपना सहयोग किया है कि हम सब लोग आएंगे।
तो दूसरी बात, विषय एक और भी है, क्योंकि एक विषय सबसे बड़ा जो दुख का कारण बढ़ गया है वो धर्मांतरण। ये भी एक बहुत बड़ा दुख का विषय बन गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा नहीं करते, धर्म अंततः उनकी भी रक्षा नहीं करता। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से धर्म को संभाल के रखा। आप किसी भी गांव में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आता था तो एक बच्चे से लेके बूढ़े तक हर बंदा उसको देखने लगता था। ये बंदा पहली बार देखा, उसे पूछा जाता था तुम कहां से हो, तेरे पिता का नाम क्या है, तेरा गांव का नाम क्या है, तेरे अड़ोस पड़ोस का नाम क्या है, उसको तुम जानते हो, उसको तुम जानते हो। जब उनको विश्वास होता था तब उनको गांव में अंदर जाने की एंट्री मिलती थी। आज हमारा पड़ोस के अंदर धर्मांतर हो जाता है, किसी को पता क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि हमारे अंदर निर्मोहता आ गई है, हमारे अंदर धर्म के प्रति वो जागृतता नहीं रही है। हर एक व्यक्ति का धर्म बनता है, क्योंकि शास्त्र कहता है जितना अपराध करने वाले को पाप लगता है इतना ही अपराध देखने वाले को पाप लगता है। आपको पता है गाय काटी जा रही है, आप चुप खड़े हैं, क्या आपको पाप नहीं लगेगा? आप जानते हैं नारी का अपमान हो रहा है, आप जान के भी गर्दन घुमा लेते हो, क्या उसमें पाप नहीं लगेगा? आप एक से बच सकते हैं, गांव से बच सकते हैं, परंतु उसकी दृष्टि से नहीं बच सकते हैं। वो उसकी दृष्टि में सब कुछ आपा जा रहा है। इसलिए हमें ये भी निगरानी करनी चाहिए, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे गांव में कौन आया, कैसे आया, क्यों आया। अगर अच्छा मैसेज लेकर अगर अच्छा व्यक्ति आ रहा है उसका सम्मान भी करना चाहिए। और यद्यपि आपको कोई शक संदेह लगता है तो उसे उदंडता दंड भी देना चाहिए, क्योंकि रावण कुंभकर्ण कब बातों से माने, रावण कुंभकर्ण कब बातों से माने, बिन मांगे मजदूर को कब मिली मजदूरी है। सुनो, दुष्ट की खातिर हिंसा बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्र स्वयं कह रहे हैं, भगवान स्वयं अपने हाथ में दंड लेकर घूमते हैं। कौन सा देवता है जिन्होंने अपने पास अस्त्र नहीं रखे? आपको भी शास्त्रों को भी पढ़ना है, शास्त्रों को भी पूछना है, और शास्त्र के साथ साथ शस्त्र को भी रखना चाहिए, क्योंकि धर्म बिना, क्योंकि भय बिना हो ही ना प्रीत, क्योंकि जब तक भय नहीं होगा प्रीत नहीं होगी, क्योंकि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। आप जानते हैं मेरे पास लाखों प्रमाण, हजारों प्रमाण हैं। कोरोना काल में किन किन को उनकी मजबूरी का फायदा लिया गया, एक 50-50 किलो चावलों के पीछे उनका धर्म बदल दिया जाता है। ये आप मजबूरी का फायदा लेते हैं। इसलिए जब भी ऐसी कोई बात हो तो हम सबका दायित्व बनता है गौ रक्षा आंदोलन के साथ में। ये मुद्दा मेरा कहने का यही इसका मतलब था कि हमें धर्म रक्षा करनी चाहिए, और इस पर भी धर्मांतरण पर भी कोई कड़ा कानून बनना चाहिए। यह भी मांग हम रखना चाहते हैं। जय गौ माता।